आज का प्रसंग है सबसे सरल परमात्मा प्राप्ति। परमात्मा प्राप्ति के समान सरल और जल्दी सिद्ध होने वाला काम कोई है ही नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं। मेहनत तो और देरी तो उस चीज में लगती है जो है नहीं, प्रत्युत बनाई जाए। जो स्वतः स्वाभाविक मौजूद है उसकी प्राप्ति में मेहनत और देरी कैसी। जैसे गंगा जी को पृथ्वी पर लाने में बहुत जोर पड़ा और कई पीढ़ियां खत्म हो गई, पर अब गंगा जी है ऐसा जानने में क्या जोर पड़ता है, क्या देरी लगती है। परंतु खुद की भूख लगन न हो तो यह सुगमता किस काम की। अगर खुद की लगन हो तो सबके सब मनुष्य सुगमता पूर्वक और तत्काल जीवन मुक्त हो सकते हैं। परमात्मा तत्व की प्राप्ति, जीवन मुक्ति सबसे सरल कैसे है, इस विषय को समझने की चेष्टा करें। प्रत्येक मनुष्य का यह अनुभव है कि मैं हूं। बचपन से लेकर आज तक शरीर सर्वथा बदल गया, पर मैं वही हूं। और आगे बुढ़ापे में शरीर बदलने पर भी मैं वही रहूंगा। शरीर बदलेगा पर मैं नहीं बदलूंगा। मतलब है कि शरीर में परिवर्तन होने पर भी सत्ता में परिवर्तन नहीं होता। हम शरीर को छोड़कर दूसरी योनियों में भी जाएंगे तो भी सत्ता नहीं बदलेगी, यानी हम वही रहेंगे। अगर हम देवता बन जाएं तो भी हम वही रहेंगे, मनुष्य बन जाएं तो भी हम वही रहेंगे, पशु पक्षी बन जाएं तो भी हम वही रहेंगे, वृक्ष लता बन जाएं तो भी हम वही रहेंगे, भूत प्रेत पिशाच बन जाएं तो भी हम वही रहेंगे। स्थावर जंगम किसी भी योनि में जाएं, खुद की सत्ता निरंतर ज्यों की त्यों रहती है। जागने में, सपने में, सोने में, तीनों अवस्थाओं में हम वही रहते हैं। सोने से उठने पर हम कहते हैं कि मैं ऐसे सुख से सोया कि मेरे को कुछ भी पता नहीं था। परंतु मेरे को कुछ पता नहीं था, इसका पता तो था ही। अतः सोने में भी हमारी सत्ता सिद्ध होती है। सोने की तरह ही प्रलय महाप्रलय होते हैं। प्रलय महाप्रलय में भी सब जीवों की सत्ता रहती है। जैसे सोने से जागने में आते हैं, ऐसे ही जीव प्रलय महाप्रलय से सरंग महासरंग में आते हैं। मतलब है कि महासरंग और महाप्रलय में, सरंग और प्रलय में, जन्म और मृत्यु में स्वयं की सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। वह चिन्ह में सत्ता होनापन ही हमारा स्वरूप है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम हमारा स्वरूप नहीं है, क्योंकि ये सब दृश्य हैं। शरीर बदलता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, भाव बदलते हैं, सिद्धांत बदलते हैं, मान्यता बदलती है, देश बदलता है, काल बदलता है, वस्तु बदलती है, व्यक्ति बदलता है, अवस्था बदलती है, परिस्थिति बदलती है, घटना बदलती है, सब कुछ बदलता है, पर सत्ता नहीं बदलती। सबका संयोग और वियोग होता है, पर सत्ता का संयोग और वियोग नहीं होता। जो बदलता है और जिसका संयोग वियोग होता है वह हमारा स्वरूप नहीं है। जो कभी नहीं बदलता और जिसका कभी वियोग नहीं होता वही हमारा स्वरूप है। मनुष्य का ढांचा और तरह का है और कुत्ते का ढांचा और तरह का है, पर सत्ता दोनों में एक ही है। वह सत्ता न तो स्त्री है, न पुरुष है, न देवता है, न पशु है, न पक्षी है, न भूत है, न प्रेत है। ऐसे ही सत्ता न ज्ञानी है, न अज्ञानी है, न मूर्ख है, न विद्वान है, न निर्बल है, न बलवान है, न साधु है, न ग्रस्त है, न ब्राह्मण है, न शूद्र है, न हल्की है, न भारी है, न छोटी है, न बड़ी है, न सूक्ष्म है, न स्थूल है। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे देवता हो, चाहे पशु हो, चाहे भूत हो, प्रेत हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे कसाई हो, चाहे संत महात्मा हो, चाहे तत्व ज्ञानी हो, चाहे भगवत प्रेमी हो, सत्ता परमात्म स्वरूप सब में एक ही है। वह चिन्ह में सत्ता न बदलती है, न मिटती है, न आती है, न जाती है। वह सत्ता हमारा स्वरूप है। बस इतनी बात है, इससे अतिरिक्त तो कोई बात नहीं है। शास्त्र में, वेद में, वेदांत में इससे बढ़िया बात क्या आती है। ब्रह्म की बात कहें तो वह भी सत्ता ही है। हमारे से गलती यही होती है कि उस सत्ता के साथ कुछ न कुछ मिला लेते हैं। अगर कुछ न मिलाएं तो जीवन मुक्त ही है, कुछ भी मिलाएंगे तो बंध जाएंगे। मैं स्त्री हूं तो बंध गए, मैं पुरुष हूं तो बंध गए, मैं बालक हूं तो बंध गए, मैं जवान हूं तो बंध गए, मैं बुढ़ा हूं तो बंध गए, मैं रोगी हूं तो बंध गए, मैं निरोग हूं तो बंध गए, मैं समझदार हूं तो बंध गए, मैं बेसमझ हूं तो बंध गए। चिन्ह में सत्ता के साथ कुछ भी मिलाना बंधन है और कुछ भी न मिलाना मुक्ति है। जीवन चिन्ह में सत्ता के सिवाय हमारा कोई स्वरूप है ही नहीं। यही तत्व ज्ञान है, इसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। जो कोई भले ही शिष्ट शास्त्र पढ़ ले, 18 पुराण पढ़ ले, 18 उप पुराण पढ़ ले, 4 वेद पढ़ ले, चारों वर्षों तक पढ़ाई कर ले, पर इससे बढ़कर कोई बात मिलेगी नहीं। इससे बढ़कर कोई बात है ही नहीं, मिले कहां से।
इसलिए संतों ने कहा है, बाबर वेद विदुष बावरियो पोथी पुस्तक फंदा, बोला नर माही उलझाना उलटने देखे अंधा। प्रश्न होता है कि जीवात्मा की सत्ता और परमात्मा की सत्ता दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? उत्तर इसका बनता है सत्ता एक ही है, परंतु सत्ता में मैंपना को मिलाने से सत्ता में भेद दिखने लग गया। कारण कि मैंपने से परिच्छिन्नता पैदा होती है और परिच्छिन्नता से संपूर्ण भेद पैदा होते हैं। वास्तविक सत्ता अहं रहित होने से अपरिच्छिन्न है, उस सत्ता में सबकी स्वाभाविक स्थिति है, परंतु अहम मैंपने की स्वीकृति के कारण उसका अनुभव नहीं हो रहा है। अहम को जीवित न रखना साधक का खास काम है। मैं ब्रह्म हूं, यह भाव अहम को जीवित रखता है। कारण कि मैं ब्रह्म नहीं हूं और ब्रह्म में नहीं, मैं हूं को मिलाना और हूं को मैं में मिलाना चिजड़ ग्रंथि है। यह मैं अर्थात अहम केवल माना हुआ वास्तव में है नहीं, इसलिए इसको जहां भी लगाएं वही प्रवेश कर जाता है। जड़ में प्रवेश करके कहता है कि मैं शरीर हूं, मैं धनवान हूं आदि, तथा चेतन में प्रवेश करके कहता है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं आदि, परंतु दोनों में अहम वही का वही है। मैं ब्रह्म हूं, यह अनात्मा असत जड़ उत्पत्ति विनाशील तथा तादात्म्य है। कारण कि अनात्मा के तादात्म्य के बिना, अनात्मा की सहयोग सहायता के बिना केवल आत्म तत्व से परमात्मा का चिंतन ध्यान समाधि आदि हो ही नहीं सकते। चिंतन ध्यान आदि करेंगे तो अनात्मा की पराधीनता स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अनात्मा का आदर करना ही पड़ेगा। जिसकी सहायता लेंगे उसका त्याग भी कैसे होगा, और अनात्मा का त्याग किए बिना आत्म तत्व का अनुभव कैसे होगा? आत्म तत्व का अनुभव तो अनात्मा से असंग होने पर ही होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।